सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं। मैंने कबूल इस्लाम के बाद मुसलमानों को कैसा पाया या मुसलमानों का रवैया मेरे साथ कैसा रहा। तो शुरू में जब मैंने इस्लाम कबूल किया सन 2003 20 नवंबर 2003 को, बहुत सारे मुसलमान दोस्तों ने, जितने भी मेरे वाकफ थे, जिनको भी पता चलता था वाकफ थे, नहीं वाकफ थे, जिन लोगों को पता चलता था कि ये नया मुसलमान है, इसने यानी कि मसीहत में एक मुकाम रखता था और बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो बड़ी खुशी का इजहार करते थे। बहुत इतना खुश होकर मुझे गले लगाते थे। आज ये याद रहे कि आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों के इसरार पर बना रहा हूं ताकि मैं अपनी खुद निविष्ट बयान कर सकूं या मुसलमानों का जो दीन के मुतालिक मुसलमानों की सोच है, फिक्र है या वो वर्क कर रहे हैं, उनका भी अंदाजा हो जाए कि वो क्या कर रहे हैं और शायद किसी मुसलमान की गैरत जाग जाए। तो ये खुशी मुसलमानों की, या जितने भी मुझसे लोग मिले 13 साल में, 13.5 साल में हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमानों से मेरी मुलाकातें हुई, जिनके साथ मेरी बहुत नामी ग्रामी उलमाए कराम भी हैं इनमें, जिनके साथ मेरी सोहबत रही, यानी कि जो मेरे बहुत क्लोज रहे। तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, मगर मेरे लिए किया कुछ नहीं। कैसी बात, खुश बहुत हुए, मुबारकबादें दी, बहुत अच्छा, यानी कि अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छे अल्फाज दिए, मगर किया कुछ नहीं। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, ये सूर भी कुत्ता है। अब देखें, मेहनत करना मेरा काम। मैंने मेहनत की, जहां जहां मुझे जॉब मिली, जहां मुझे मजदूरी मिली, मैंने वो की। उसमें मैंने अपने लिए जो पासंदाज किया, जितना मैंने बचाया, जितना मैंने खाया, जितना मैंने गुजारा किया। तो मुझे हमेशा 4 क्लास जॉब्स ही मिली, कोई अच्छी जॉब, हालांकि मैं कर सकता हूं अच्छी जॉब के लिए, मेरी ख्वाहिश भी थी, मैंने अप्लाई भी किया, मिली भी, मगर वहां पर जो उनकी कुछ ऐसे मामला थे कि वो कुछ अच्छी जॉब्स में कि वहां पे करप्शन या उल्टी सीधी हरकतें या ऐसे मामला, मिसाल के तौर पे एक होटल की मैनेजमेंट मिली, अब होटल में, वो होटल मीन रिहायशी होटल में, तो वहां उसकी मैनेजमेंट में ये था कि जिना और शराब का सारी जिम्मेदारी अपनी थी। तो ऐसे कामों से मैं हमेशा दूर रहा हूं। और कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों में मिली, वहां पर भी यही था कि 2 नंबर काम करना है, ग्राहक को या कस्टमर को कुछ और पता है, उसके साथ कुछ और डील है, ठीक है, डाल कुछ और रहे। इसलिए मैंने हमेशा वर्कर रहना ही पसंद किया, वर्कर रहना ही, मजदूर रहना ही पसंद किया, ताकि मेरी वो जिम्मेदारी ना बने जो मैं 2 नंबर काम मेरी ही जिम्मेदारी में हो, ऐसा ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा निचले दर्जे में ही, ताकि मैं कम से कम किसी के गुनाह का जिम्मेदार बन सकूं। मगर बहुत सारे मुसलमान दोस्तों ने, उलमा इकराम ने भी मुझे कहा कि यार आप शादी क्यों नहीं करते। मैंने कहा शादी तो सुन्नत मुबारक है और शादी वाजिब भी है। और मैंने कहा भाई शादी अगर कोई रिश्ता देगा तो मैं करूंगा। अब मैं किसी दरख्त से तो करने से रहा, किसी दीवार से तो करने से रहा, किसी पहाड़ से तो करने से रहा। अब कोई मुसलमान भड़कर रिश्ता देगा। अब हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की सोसाइटी, कि मैं किसी को भी कहूं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें, अपनी बहन का रिश्ता दे दें। अब इसमें बहुत सारे मुसलमान दोस्त मेरे बहुत करीबी, दावत इस्लामी के भी, दावत तबलीग के भी, यानी कि रायमंड जमात वाले भी, दावत तबलीग वाले भी, दावत इस्लामी वाले भी, जामिया कासिया अपना जमात उद दावा वाले भी, और यानी कि हर मसलक के अपना जमात इस्लामी के दोस्त भी, ये बहुत अच्छी सतहों पे, पोश एरियाज के, ये नहीं कि कच्ची कल आबादियों के, पोश एरियाज के, लाहौर में मॉडल टाउन डिफेंस के, कराची में डिफेंस एरिया के, ठीक है, पोश एरियाज के। तो ये मेरे साथ बहुत क्लोज रहे। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए करते हैं। अब वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब वो लोगों को क्या नेकी की दावत दे रहे हैं कि आप नेक काम कर लें, ये हमारा न्यू मुस्लिम भाई है। और भाई आप अपने घर में नहीं देख सकते। मैंने कई दोस्तों को फिर डांटा मस्जिदों में बैठकर, क्योंकि ऐसे दोस्तों के साथ मस्जिद में ज्यादा राब्ता होता था। तो भाई हमने फलां जगह मैं कहता था यार मैं तुम्हें जाती तौर पर जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे घर में इतने रिश्ते मेरे हम उम्र हैं,
यानी कि मुझसे 2 साल छोटे हैं, आपकी बहन वगैरह, ये वो मैं वाज़े अल्फाज में तो नहीं कहता था कि मैं जानता हूं कि आपके फैमिली में मेरे हम उम्र या मेरे जो करीब करीब हैं वो रिश्ते मौजूद हैं, मगर आप लोगों को ही क्यों दावत देते हैं कि ये नेकी तुम करो, तुम ये नेकी क्यों नहीं करते? तो ऐसे वो फिर यही होता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होना शुरू हो जाते थे, तो कई लोगों को मुझे झाड़ना पड़ा। मुकद्दसा मरियम कंजरी है, बाइबली मुकद्दसा मरियम कंजरी है। अब जो गैर मुस्लिम हैं, ईसाई, अब हमारे मुसलमान दोस्तों की सूरत हाल ये है कि हमारे मुसलमान ये बैठे बिठाए हर चीज मांगना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं यार आप इतना काम कर रहे हैं दीन का, तो आप जो वीडियोस हैं वो इतने असरअंदाज हैं, आपने बहुत कम, यानी कि ये 13 साल में मैंने सिर्फ 200 लोगों को कलमा पढ़ाया, तो आपने बहुत कम लोगों को कलमा पढ़ाया। मैं उनको कहता हूँ यार मैं हजारों को पढ़ा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। क्रिश्चियन दोस्त, क्रिश्चियन लोग या गैर मुस्लिम, हिंदू गैर मुस्लिम जितने जो मेरे रास्ते में हैं और इस्लाम में आना भी चाहते हैं, इस्लाम को अच्छा भी समझते हैं, अकायद को, और वो ये भी समझते हैं कि मसीही अकायद और मसीही अमाल इंतहाई गलीज है। हिंदू ये समझते हैं कि हिंदुओं के अकायद और इमाल गलीज है और इस्लाम ही हक है, मगर जब वो मुझे देखते हैं कि मैं 13 साल में मुसलमानों ने मुझे किस दर्जे पे रखा हुआ है। यीशु मसीह ने अपनी मां से मुबाशरत की है, सेक्स की है। यीशु मसीह के जहन में हर वक्त गंदे कीड़े घूमते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद गंदा कीड़ा है। यहां तक मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि मेरा एक 2010 में एक बहुत बड़ी तहरीक पाकिस्तान में चल रही है और उसका टीवी चैनल भी है। तहरीक का नाम नहीं ले रहा, टीवी चैनल से आप पहचान जाए कि वो कौन सी तहरीक होगी। तो उस तहरीक ने मुझे इत्काफ से उठाया, नकली इत्काफ में कर रहा था, तो सुन्नत इत्काफ शुरू होने वाला था। उन्होंने कहा जी आप सुन्नत इत्काफ नहीं कर सकते। मैं कोई बात नहीं। अब वो नजदीक उनका ही मरकज या मस्जिद मेरे नजदीक थी, तो मैं यानी कि 20वें रमजान की मगरब की नमाज मैंने अफ्तार अपने घर में किया, अपने रिहाइश पर किया, क्योंकि मैं काम किराए का होता है, मेरा जाती तो होता नहीं। तो मैंने इफ्तार किया, इफ्तार करके मैं उस मस्जिद में गया हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तो वहां सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा ये आपका मस्जिद में दाखिला बंद है। मैं फिर कुछ फासले पर मस्जिद में गया हूँ जहां पर मुझे आखिरी रकात मिली। वापस आकर मैंने सिक्योरिटी वालों से, उनके बड़ों से रब्ता किया, हाँ जी मुझे ये बताएं कि क्यों मेरा दाखिला बंद किया गया। वो जी बस ये है वो है। 3 साल में उनके साथ लड़ता रहा हूं कि मुझे सिर्फ वजह बताओ, आपको कोई बदगुमानी हुई, वो बदगुमानी बता दे, मैं क्लियर कर दूं। आपको कोई ऐसी इत्तला आई कि मैं कोई नाउजुबिल्लाह कोई उल्टा सीधा काम करता हूं या मैं आपके मसलक से हटकर यहां पर प्रीच करता रहा हूं, कोई चीज बता दे। मैंने आपके मरकज में रहकर कोई ऐसी हरकत की, कोई मुझे एविडेंस दे, कोई सबूत दे, कोई चीज अगर आपको बदगुमानी भी हुई वो भी मेरे साथ शेयर करें। मगर 3 साल में मैं उस मरकज के, उस जमात के, उस तंजीम के बड़ों को, जितने भी जिम्मेदार थे, सबको मैंने लेटर लिखे, ईमेल्स किए, जाती तौर पर मिला, मगर 3 साल में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, और उल्टा मस्जिदों में खड़े होकर मुझसे झूठ बोला। ये है मुसलमानों का करैक्टर, और वो मुसलमानों का जो अपने आप को दीन के दावेदार, दीन के ठेकेदार कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं आम मुसलमान की नहीं, जिसको बेचारे को सिर्फ कलमा भी बड़ी मुश्किल से पढ़ना आता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। क्या यीशु अल मसीह जो कायनात का मालिक है और अलूहियत का मंबा है और अल्फा और ओमेगा है, बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, बेहतरीन किस्म का दल्ला है। फिर बात का ये मेरे मुस्लिम दोस्तों की डिमांड पर मैं ये बना रहा हूं, मैं क्रिश्चियन दोस्तों के, हालांकि ये वीडियोस मंजरे आम पर आना खुद हमारे लिए नुकसानदेह है। अब होता क्या है कि हमारे मुसलमान, न्यू मुस्लिम जब आता है तो उसको बड़ा खुश से गले लगाते हैं, बड़ा उसके साथ। ये खुशी कितने मिनट की होती है? 15 मिनट, 10 मिनट की। अब मुसलमान जो एक बंदा आ गया आपके पास, उसने अपने लाजत गलीज दीन को छोड़ा, इस्लाम जैसा सच्चा दीन अपनाया, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप सिर्फ उसके साथ गले मिलो, आप उसके साथ अच्छे 2-4 बोल बोले, मुबारकबाद दें और घर चले जाए।
اور بھائی اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اب میں جب مسلمان ہوا, اب میرے حصے میں, میرے وراثت میں, یعنی کہ میرے والد کی طرف سے 5 مرلے کا مکان ہے. میرے بھائیوں نے نہیں دیا, نہ میں نے اپنے بھائیوں سے لڑائی کی, نہ جھگڑا کیا, بس ٹھیک ہے یار. جب وہ ان کا میرے ساتھ لنک ہی نہیں, وہ میرے ساتھ نہیں ملنا چاہتے, تو وراثت بھی گئی خو کھاتے میں. اب والد کی طرف سے جو بھی وراثت ختم, میں روڈ پر. اب جو میں پہلے جاب کر رہا تھا, مسیحوں کے ایک ادارے میں جاب کر رہا تھا, وہ میری جاب بھی ختم. بہت اچھی جاب تھی مسیحوں کے ایک ادارے میں, ٹھیک ہے, وہ جاب بھی میری گئی. اس کے بعد میں نے جاب ڈھونڈی, اور بہت ہی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے اس وقت ایک بہت اچھی جاب ملی, مگر اس جاب میں جو کچھ تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگوں کے گناہوں کے ذمہ دار ہم بنتے تھے, تو اس وجہ سے وہ جاب بھی میں نے 1-1.5 مہینے میں, جب مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ تو ساری ذمہ داریاں ہم پر پڑتی ہے, اور علماء کرام سے بھی میں نے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا یہ جاب ٹھیک نہیں, تو وہ میں نے چھوڑ دی. تو میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. اس میں بھی الحمدللہ 200 میں سے کچھ نوجوان ایسے آئے, میرے قریبی نوجوان تھے, ان کو پھر میں نے کچھ ایسا نظام بنایا کہ یار میں اپنا نظام گھر بار بناؤں. میں نے مزدوری میں سے پیسے بچانے شروع کیے, اپنی سیونگ کی, بچت کی. تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ شاید میرے نصیب میں سیٹنگ نہیں تھی, میرا یہ یعنی کہ ایک سسٹم بن جاتا. تو کچھ نوجوانوں نے اسلام قبول کیا, ان کو میں نے پھر, ظاہر ہے میں تو اب پکا ہو گیا تھا, ان کو میں دنیا کے ٹھوکروں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تو میں نے ان کو کسی کو کاروبار کروایا, کسی کی شادی میں, کیونکہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں بہت زیادہ کئی علاقوں میں غربت ہے, وہاں پر وہ شادی کے اخراجات دے کر شادی وغیرہ کی ترکیب بن جاتی ہے, وہ بنا دی. ٹھیک ہے, الحمدللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا. اور یہاں یہ ویڈیوز جو میں تیار کر رہا ہوں, اس میں کسی مسلمان کا یا کسی غیر مسلم کا یا کسی دوست کا 1 روپے کی انویسٹ نہیں ہوتی. یہ صرف ذاتی طور پر نیٹ کا جو خرچہ ہے, مہینے کا جو پیکج ہوتا ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے, اپنے بہت مشکل سے سوچ سمجھ کر وہ بچتیں کر کر کے میں پورا کرتا ہوں. بائبل مقدس کا پدی والا خدا, جو یرمیہ کی کتاب اس کا 42واں باب 10ویں آیت, تو جب خدا اپنے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کے بدی کے زمرے میں آتا ہے. یسوع المسیح کا جو سارا جو نسب نامہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے بیسٹرڈ جیزس, حرام زادہ یسوع. غلطیوں کے نام خط نئے یاد نامے میں 3 باب اس کے 13ویں آیت پڑھ لینا. لعنتی یسوع, وہ لعنتی بنا بنا بنا. دیکھیے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے, اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے. اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے. اور اگر میرا لیپ ٹاپ بک جائے, کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ نیو مسلم دوست, جو میرے نیو مسلم جن کو میں نے کلمہ پڑھایا, ان کی ڈلیوری کے معاملات ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے معاملات, بیماری آ جاتی ہے, اب فوری طور پر ان کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے, میرے پاس نہیں ہوتی. مجھے اپنا ظاہر ہے لیپ ٹاپ بیچنا پڑتا ہے, اور ساری چیزیں بیچنے پڑتی ہیں, موبائل بیچ دیتا ہوں, یہ وہ ادھر ادھر, ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. پھر میرے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے مجھے پتا ہے, قسطوں پہ خریدا, قسطوں پہ خرید کر وہ جیسا بھی ملا. ٹھیک ہے, اب کئی دوست میرے کہتے ہیں کہ جی آپ کی ویڈیو کا رزلٹ, بھائی میرے پاس وسائل ہیں, اسی کے حساب سے کر رہا ہوں. کئی دوست مجھے کہتے ہیں جی آپ نے کئی ویڈیوز میں کہا میں انگلش میں کام کر رہا ہوں, میرے 200 سے زیادہ بیان انگلش میں تیار پڑے ہیں, انگلش میں نے ٹرانسلیٹ وغیرہ کیے ہوئے. اب میرے پاس وسائل ہی نہیں, کیا کروں میں؟ تو بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے وسائل کے حساب سے کام کرنا ہے. اور میرے دوستوں کا, مسلم دوستوں کا مجھ پر دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہو, بہت اچھی بات ہے, مگر آپ انگلش میں کریں, آپ اس زبان میں کریں, ایسے کریں ویسے کریں. بھائی آپ یہ بھی تو دیکھو کہ میرے پاس وسائل کہاں ہیں. جو دوست بہت میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ بیچارے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. جو دوست کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اور جو کر سکتے ہیں ان کو اس کی پرواہ, جو کر سکتے ہیں ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہے مسیحت, کیا ہے اسلام, کیا ہے تبلیغ, کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں, اگر ہے تو اپنے مسلک کی. مسلمان یہ نہیں, مسلمان یہ ملک پاکستان میں کتنے ادارے چل رہے ہیں, کتنے جامعات چل رہے ہیں, کتنے مدرسے چل رہے ہیں, صرف کس کے چکر میں؟ مسلک کے چکر میں. کبھی بھی دیوبندی بریلویوں کو جلدی چندہ نہیں دیتا, بریلوی کبھی دیوبندیوں کو جلدی چندہ نہیں دیتے, جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. ایک زمانے سے 1400 سال سے زیادہ آپ لوگ شور مچا رہے ہیں, عیسیٰ 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 عیسیٰ. کوئی عقل کی بات کرو, ہمیں جو صحیح والا عیسیٰ وہ پیش کرو, اور اس کے لیے آپ کو بائبل پڑھنی ہوگی.
कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। और ख्याल रहे कि जैसे ही आप इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उभर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा। अब मैं किसी मसलक से जुड़ जाऊं, मिसाल के तौर पे बरेलवियों के साथ मिलकर मैं देवबंदियों को, वहाबियों को, मदूदियों को अपना गुस्ताख कहना शुरू कर दूं और उन पर ऐसे फतवे जड़ना शुरू कर दूं, बरेलवी मुझे सर पे उठा लेंगे। देवबंदियों के साथ जुड़ जाऊं और देवबंदियों के साथ मिलकर बरेलवियों को मुशरिक करार देना शुरू कर दूं, देवबंदी मुझे सर पे उठा लेंगे। आपको क्लियर कर रहा हूं कि मेरा किसी फिरके के साथ, किसी मसलक के साथ, क्योंकि ना मुझे किसी ने बरेलवी ने बेटी दी है, ना देवबंदी ने दी है, ना वहाबी ने दी है, ना अपना मदूदी ने दी है, तो मैं अब इनके साइड पे होकर दूसरों के साथ क्यों लड़ता फिर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि मैंने कबूल इस्लाम से पहले कुरान पाक के चारों तराजम बमा तफासीर पढ़ी है। सही बुखारी मुकम्मल पढ़ी कबूल इस्लाम से पहले, सही मुस्लिम मुकम्मल पढ़ी कबूल इस्लाम से पहले, इब्ने माजा मुकम्मल पढ़ी कबूल इस्लाम से पहले। जो जो मुझे दीनी कुतब, सीरत की किताबें मुझे जो अवेल होती थी, मैं स्टडी करता था, पढ़ता था। अभी मेरी यही रूटीन है, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, मैं पढ़ता रहता हूँ। बाइबल मुकद्दस का खुदा बेहतरीन किस्म का दल्ला है। अब जिसको पता चलता है किसी भी सेठ को कि यार ये न्यू मुस्लिम है, मेरे 50,000 से ज्यादा या 13 साल में 50,000 से ज्यादा ये सेठों ने दबाए हैं, ठेकेदारों ने दबाए हैं पैसे, और न्यू मुस्लिम है, इसने क्या कर लेना है? यानी कि इसकी कौन सी बैकग्राउंड है? मेरी मजदूरी के पैसे दबाए हैं लोगों ने। क्या 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 मैं आप लोगों के सामने रहूं? ये 2011 की बात है। एक बंदे ने कहा जी, उसका एक काम था, तो मेरा भी वही शोभा था। उसने कहा यार ये काम 3 साल में होगा, आप कोशिश करके 2 साल में, 1.5 साल में खत्म करवाओ। मैं कर सकता था, मैंने रात दिन एक किया, मैं आपको उम्रा करवा दूंगा। सेठ है, एक सुनियारा मार्केट का सदर है, तो मैं आपको उम्रा करवा दूंगा। उस उम्रे पे कितना खर्चा था? 85,000 रुपया। मैंने रात दिन काम किया सिर्फ इस वजह से कि चल यार ये उम्रा करवाएगा मुझे। मैंने कोई, यानी कि मैंने अपनी जेब से, अपने पैसों से अपना पासपोर्ट बनवाया, सारा कुछ किया, अपने कागजात कंप्लीट करवाए। अब उसका काम मैंने 2.25 साल में खत्म करवाया, रात दिन एक करके 2.25 साल में उसका काम कंप्लीट करवा दिया। जबकि वही काम ठेकेदार कह रहा था कि 3 साल में कंप्लीट होगा। तो मैंने ठेकेदार की मुखालफत की, ठेकेदार भी मेरे साथ लड़ता था, यार तू मेरी रोजी में लात मार रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे ये उम्रा करवाएगा। खैर उसने भी मेरी हिमायत की, उसने कहा चल ठीक है यार, तो तुझे उम्रा करवा देगा, अच्छी बात है। तो वो काम जब खत्म हुआ, आप बिलीव करेंगे, अच्छा जी देखेंगे अभी मेरे हालात नहीं है तो मैं आपको उम्रा करवाऊंगा। 2 साल में मेरे रास्ते में रहा, 2 साल बाद उसने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया। ये औकात, सुनियारा मार्केट का वो सदर था। और हाजी साहब जिससे भी मिलता है वो यही कहता है जी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मुझे 3 बार अल्लाह पाक ने अपना घर दिखाया। नहीं यार ये है औकात। और हर साल वो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया वो खैरात में देगे पका बांटने में लगा देता है। ये सूरत है। और 2 साल बाद मैं, हालांकि उसने बहुत सारे दोस्तों को, हर बंदे के सामने कहता था कि कादरी साहब ने मेरा काम ये जल्दी से जल्दी करवा दिया और बेहतरीन करवा दिया, कादरी साहब ने अपना काम समझ के करवाया। ये है मुसलमानों की, हमारे दोस्तों की औकात। अब कैसे इस्लाम कर लेगा? अब देखते हो, जलते हो कई मुसलमान मैंने देखे यार, इतने मसीही हजरात हैं, हिंदू हैं, वो इतनी तेजी से पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ओ भाई, आप अपने थोड़ी सी तबलीग करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, अपनी कुर्बानी दोगे, इनको कबूल करोगे, ये जो गैर मुस्लिम आ जाते हैं इनको रिश्ते दोगे, इनकी कोई सेटिंग करोगे, इनको स्टैब्लिश करोगे तो आएंगे। नहीं तो होगा क्या? इनमें से गैर मुस्लिमों में से, हिंदुओं में से, ईसाइयों में से कुछ टीमें बनी हुई हैं, वो हर माह रमजान में वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कबूल इस्लाम के और आपको लूटना शुरू कर देते हैं। आप भी बासानी उनसे लूट जाते हो। मैंने कभी किसी से सवाल नहीं किया, आपको ये नजर नहीं आता? मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से सवाल नहीं किया, भूखा भी रहा हूं। मैंने अपना कचरे के डब्बों से निकाल के भी खाना खाया। जब मेरा काम नहीं लगता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैंने सवाल नहीं किया, मगर मैंने किया है। ये सारे अपने, मैं मतलब बराहल से गुजर रहा हूं और गुजरता रहता हूं, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सवाल नहीं किया। मगर किसी को तौफीक नहीं हुई। जितने भी लोग मेरे जानते हैं, जाहिर है मैं अब भी किसी मुसलमान के साथ ही काम कर रहा हूँ, वो मेरे हालात को भी जानता हूँ। अभी मेरा लैपटॉप खराब हुआ था,
میں نے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر اپنا سائیکل بیچ، موبائل بیچ، یہ وہ، حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا اس نے مجھے 1 روپے کا بھی اس نے نہیں سپورٹ کیا، کوئی مسئلہ نہیں نہ میں نے کہا. تو یہ ہے 1-2 بار میرے سامنے بات ہوئی، میں نے اس کی جھاڑ لگا دی، میں نے کہا یار تم لوگ کیا ہے صرف باتیں چودنا جانتے ہو. پھر میری لینگویج بھی ایسی ہے. تو یہ احتیاط کرو مسلمانوں احتیاط کرو، خیال کرو. آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ غیر مسلم اسلام میں آئے، الحمدللہ اللہ پاک کا احسان، میں ہزاروں کو لاکھوں کو کلمہ پڑھا سکتا ہوں. مجھے پتا ہے مسلمان اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں کہ ہم 70 رشتے توڑ کے آتے ہیں اور مسلمان ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہماری وہ ویلیو ہوتی ہے، تو وہ نہیں آتے. میں ایز اے مسلمان آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہو، اگر آپ بالکل نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہو نا یار. اتنے بھی آپ گئے گزرے تو نہیں ہیں، آپ نیٹ یوز کر رہے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. مجھے آج تک کسی نے کال کر کے نہیں پوچھا کہ جی آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ وہ. حالانکہ مسیح دوستوں نے مجھے کئی بار ہاں یار کوئی مسئلہ ہے تو دس. مسلم دوستوں نے آج تک نہیں مجھے پوچھا کہ بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہو، آپ کے ساتھ کوئی پرابلمز ہیں کہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہی نہیں. اللہ رب العزت آپ کو اسلام کو سمجھنے کی، فرقہ وارثیت سے بچنے کی اور دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.